नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस सिलेबस में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी हैं। पहली बात तो ये है कि कौन सा टॉपिक किस पार्ट के अंदर आता है और आपको कौन से वाले पार्ट को यानी कौन सी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना है। तो ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बीएसटीसी सेकेंड ईयर में ये जो अंग्रेजी का पेपर है वो कौन से क्रमांक वाला है यानी कौन से नंबर का पेपर है। तो ये 5th नंबर का पेपर है जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी, यानी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी निपुणता दक्षता और उसी से संबंधित शिक्षण शास्त्र कौन कौन सा है वो आपको पढ़ना होता है। अंग्रेजी का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में सिलेबस जो है लगभग सेम है। सेम होने का मतलब ऊपर से देखने में सेम है, अंदर का कंटेंट कंटेंट अलग है, क्योंकि नाम यूनिट का सेम है बट अंदर की चीज़ें अलग अलग दी गई हैं। तो आपको फर्स्ट ईयर वाला जो मैटर है वो तो याद रखना ही है, जिसमें आपने पढ़ा था सीसी के बारे में, रीडिंग के बारे में, स्कैनिंग स्किमिंग के बारे में, इनके बारे में पढ़ा था, तो वो तो याद रखना ही है। उसके अलावा भी इस साल जो है कई नई चीज़ें जुड़ी हैं। तो ये दो भागों में आपका सिलेबस देखने को मिलता है, पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में। जहाँ पार्ट ए में हमारी 4 यूनिट्स हैं, पार्ट बी में इस बार 5 यूनिट्स हैं, पिछली बार भी 5 थी। तो दोनों का मिला के हमें टोटल 9 यूनिट्स पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? 9 यूनिट्स पढ़नी है। अब इन 9 यूनिट्स के नाम कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्ट वन की कौन कौन सी यूनिट्स जो हैं वो हैं। तो पार्ट वन की पहली यूनिट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, दूसरी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीसरी है इन्हेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़, चौथी है इन्हेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचर स्टूडेंट या स्टूडेंट टीचर्स। तो इसमें पहली यूनिट में तो आपको लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में अच्छे प्रकार से समझाया जाएगा कि बोलने वाले और सुनने वाले के किन किन जो हैं चीज़ों को याद रखना पड़ता है, उसे से संबंधित भाषा शैली आपकी क्या क्या है। फिर उसके बाद रीडिंग के बारे में, फिर आपके राइटिंग के बारे में यानी LSRW आपकी पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट में दिया गया है। फिर उसके बाद जो है सभी जो निपुणता है अंग्रेजी से संबंधित वो आपके चौथी यूनिट में देखने को मिलती हैं। अब हम ये देखते हैं कि पार्ट बी की 5 यूनिट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें से पहली हैं, पिछले साल था आपके नेचर ऑफ लैंग्वेज, नेचर ऑफ इंग्लिश। इस बार था आपके लर्नर एंड लैंग्वेज, सीखने वाला और जो भाषा है उसी से संबंधित शब्दावली आपको दी दी जाती हैं। तो यहाँ हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये देखेंगे कि यदि कोई विद्यार्थी स्वयं तैयारी करने बैठे या हमसे जब तैयारी कर रहा है तो हम उसको कौन कौन से टॉपिक पार्ट बी के अंदर पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पोर्शन आपके पार्ट बी है। अगला यूनिट है आपकी यूनिट सेकंड जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस बार जो है यहाँ काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। पिछली बार जो है आपको केवल सामान्य चीज़ें यहाँ अंग्रेजी भाषा के बारे में देखने को मिली थी, किंतु इस बार जो है कहीं आपको अच्छी बातें जो आपके रीट प्री एग्ज़ाम में काम में आने वाली हैं वो यहाँ देखने को मिलेगी। अगला है यूनिट 3 जिसका नाम है टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स। शिक्षण से संबंधित क्या क्या कौशल आपके अंदर होनी चाहिए और शिक्षण से संबंधित कौन कौन सी नीतियाँ आपके पास होनी चाहिए उसके बारे में इस यूनिट में बात की जाती हैं। आपको यहाँ टीचिंग मेथड्स के बारे में बताया जाएगा जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी, TCGM, डायरेक्ट मेथड, CLT, वो सब चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। अगला है प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट। अब यहाँ जो है प्लानिंग का मतलब आपके लेसन प्लान से, यूनिट प्लान से, एनुअल प्लान से है, और मटेरियल का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, उनके बारे में बताना पड़ेगा। और अंतिम यूनिट जो पिछले साल और इस साल बिल्कुल सेम है, केवल कुछ चीज़ें आपको सेकेंड ईयर के लिए एक वीडियो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपके इस यूनिट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपका सिलेबस हुआ जो आपको जो है यूनिट्स के नाम दे रखे हैं। अब हम इनका अलग से भी बात करेंगे। कल एक वीडियो पार्ट बी पे बनाएंगे कि पार्ट बी में कौन कौन से हैं, और क्लासेस भी जो हैं कंटिन्यू आज से ही रख रहे हैं। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि अब कहाँ से कैसे पढ़ना है, बस आपको पढ़ते रहना है। जो आपको पढ़ाया जाए उसके कंप्लीट नोट्स आप बनाना आपको चाहिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो जो PDF में टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ उन सभी को डाउनलोड करके उनकी प्रिंट ले सकते हो।
अब यदि कोई विद्यार्थी स्वयं पढ़े तो उसको कौन सा पार्ट ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पार्ट बी या पार्ट ए? तो उसे पार्ट बी जो है ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि पार्ट बी का वेटेज 70% है और पार्ट ए का 30%। यानी आपके जो पेपर आने वाला है उसमें 18 नंबर का जो मैटर है, 60 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से 18 नंबर तो पार्ट वन के लिए हैं और 42 नंबर जो हैं आपके पार्ट बी से आने वाले हैं। तो इस प्रकार जो है आप अच्छे प्रकार से तैयारी रखें पार्ट बी की, क्योंकि पार्ट ए जो है सिमिलर हैं फर्स्ट ईयर के। तो फर्स्ट ईयर वाला और जो सेकेंड ईयर में पार्ट ए है वो लगभग 90% सेम है, तो उसमें ज़्यादा चिंता आपको करनी नहीं है। अगर मेरे से आप पढ़ रहे हो तो मैं कितने वीडियोज़ में आपका पूरा सिलेबस करवाऊँगा, तो मैं लगभग 25 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस करवा दूँगा। अब ये लगभग होने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25 वीडियो में हो जाए, हो सकता है कि 26-27 वीडियो हो जाए या हो सकता है 20-22 वीडियो में भी हो जाए। तो ये हमने अप्रोक्सीमेटली इसको लगभग कहा है कि 25 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ हम 10 से 11 वीडियो पार्ट वन के लिए और 14 से 15 वीडियो लगभग 20-20 मिनट के हम जो है इसके ऊपर बनाने वाले हैं। हमारे ये वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और न ही हम कोई हाई फाई बात कर रहे हैं। हम आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो अप्रोच होनी चाहिए वो हम यहाँ देखते हैं। और अंतिम प्रश्न आज का जो ये है कि जो हमारी सीरीज़ में ओल्ड एग्ज़ाम के जो पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर, क्या हम उसे पढ़ें या नहीं पढ़ें? तो दोस्तों 2 चीज़ें याद रख के चलें। जब मैं इनको कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वहीं कवर हो जाएंगे जो ओल्ड एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, क्योंकि मैं ओल्ड एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चंस जो है इंक्लूड करता हूँ। और जहाँ तक बात रही आपके पास समय है, अगर आपके पास समय है तो आप ओल्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ओल्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर पढ़ने से कई सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और आपको क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न भी पता लग जाता है कि किस प्रकार के जो हैं क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिलेबस का जो सामान्य प्रदर्शन है आपको समझ में आया होगा कि कौन सा सिलेबस है, कौन सा नहीं है, कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। कल पार्ट बी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि पार्ट बी में प्रत्येक यूनिट्स में से क्या पढ़ना है। यदि आप खुद पढ़ रहे हैं तो, या जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको उसके अंदर जो है लगभग कोशिश करूँगा कि हर यूनिट्स के 2 या 3 वीडियो बनाऊँ। तो अगर 5 यूनिट्स है तो 15 वीडियो आपके सामान्य बात हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 15-15, 20-20 मिनट के 3 वीडियो बनाकर हर यूनिट को ख़त्म कर दूँ, जिससे आपके कोई ऐसा ना लगे कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें भी पढ़ी हैं और ज़्यादा समय तक पढ़ा है। तो दोस्तों कल हम बात करेंगे उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।